हेलो गाइज, वेलकम बैक माई चैनल भारतीय बाजार। कल से एक नई आईपीओ एसएमई एनएससी आईपीओ ओपन होने जा रही है, शीतल यूनिवर्सल आईपीओ, जिसकी ओपनिंग कल से होने वाली है। मंडे से 4 दिसंबर से, क्लोजिंग डेट 6 दिसंबर को है, वेडनेसडे को, अलॉटमेंट डेट 7 दिसंबर को है, थर्सडे को एंड क्रेडिट ऑफ अलॉटमेंट डेट एंड रिफंडेड डेट 8 दिसंबर फ्राइडे को, क्रेडिट ऑफ शेयर 8 दिसंबर फ्राइडे को, लिस्टिंग डेट 11 दिसंबर मंडे को है। ध्यान दें, एनएससी की जो रूल है T+3, उसके तहत ए डेट, लिस्टिंग डेट एंड रिफंडेड डेट एंड अलॉटमेंट डेट, ये 3 डेट चेंज हो जाते हैं, क्योंकि एनएससी की रूल है कि जो आईपीओ की क्लोजिंग हो जाए उसके 3 दिन के बाद 3 ट्रेडिंग सेशन पूरे होने चाहिए, इसके बाद आईपीओ की लिस्टिंग हो जाना चाहिए। तो उसके तहत अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट एंड रिफंडेड डेट, ये सारे डेट चेंज हो जाते हैं। तो ध्यान दें, ये डेट चेंज हो सकते हैं, तो मैं टाइम टू टाइम अपडेट करते रहूंगी। इस प्राइस की लॉट साइज जो है 2000 शेयरों की लॉट साइज है। प्राइस रेंज 70 रुपये पर शेयर है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। टोटल इशू साइज है 23.80 करोड़ की है एंड फ्रेश इशू भी 23.80 करोड़ की ही है। अब हम लोग यहाँ पर देखें तो रिटेल कैटेगरी के लिए 50% का कोटा बुक है एंड अदर्स के लिए भी 50% का कोटा बुक है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के लिए 1,40,000 रुपये लगेंगे, जिसमें 1 लॉट परचेज करने हैं एंड 2000 शेयर मिलेंगे। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,80,000 है, जिसमें 2 लॉट परचेज करने हैं, 4000 शेयर मिलेंगे। अभी हम लोग इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते हैं। इसकी फाइनेंशियल डाटा क्या है, क्या ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसके एसेट में वृद्धि है या नहीं है, इन सारी पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी में किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी का, उस आईपीओ की फाइनेंशियल डाटा एंड बिजनेस एंड जीएमपी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। तो अभी हम लोग इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो इसकी प्रॉफिट 2021 में 25 लाख हुई थी, 2022 में 28 लाख हुई थी एंड 2023 की फर्स्ट क्वार्टर में 198.85 लाख हुई थी। तो इसकी प्रॉफिट में अचानक से 2023 में उछाल देखने के लिए मिला एंड सेकंड क्वार्टर में 187.67 लाख हुई। तो इसकी प्रॉफिट में स्टेबिलिटी है, इसकी प्रॉफिट में लगातार वृद्धि देखने के लिए मिल रही है, तो लगातार अपने प्रॉफिट में वृद्धि कर रही है। इसकी रेवेन्यू 2021 में 3883.53 लाख थी, 2022 में 3983.67 लाख थी, 2023 की फर्स्ट क्वार्टर में 13,165.68 लाख थी एंड सेकंड क्वार्टर में 5826.93 लाख थी। इसकी एसेट 2021 में 1272.15 लाख थी, 2022 में 1602.82 लाख थी, 2023 की फर्स्ट क्वार्टर में 2804.2 लाख थी एंड सेकंड क्वार्टर में 4370.3 लाख थी। ध्यान दें, एसएमई की जो डाटा आती है वो लाख में आती है फाइनेंशियल रिपोर्ट का, एंड जो मेन बोर्ड आईपीओ आती है उन सब का फाइनेंशियल रिपोर्ट का डाटा करोड़ में आती है, तो इस बात को ध्यान रखें। नेटवर्थ 2021 में 422.7 लाख थी, 2021 में 422.7 लाख थी, 2022 में 450.37 लाख, 2023 की फर्स्ट क्वार्टर में 649.22 लाख है, सेकंड क्वार्टर में 1046.89 लाख है। इसकी रिजर्व्स एंड सरप्लस 2021 में 72.7 लाख, 2022 में 100.37 लाख एंड 2023 की फर्स्ट क्वार्टर में 299.22 लाख एंड 2023 की सेकंड क्वार्टर में 241.29 लाख थे। टोटल बोरोइंग 2021 में 625.7 लाख, 2021 में 625.7 लाख एंड 2022 में 984.80 लाख एंड 23 की फर्स्ट क्वार्टर में 1356.24 लाख एंड सेकंड क्वार्टर में 1463.22 लाख थी। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2021 में 625.7 लाख थी, 2022 में 984.80 लाख, 2023 की फर्स्ट क्वार्टर में 1356.24 लाख एंड 2023 की सेकंड क्वार्टर में 1463.82 लाख थी। इसकी पीई मान 27.34 है, पोस्ट पीई 17.81 है, मार्केट कैप 80.19 करोड़ है एंड आरओई 36.17% है, आरओसी 21.59% है और रिटर्न ऑफ नेटवर्थ जो है 30.63% है।
इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट तो बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग चलिए इसकी बिजनेस देखते हैं कौन सा काम करती है। 2015 में स्थापित शीतल इन्वर्स लिमिटेड मूंगफली का मक्खन, बिस्कुट, केक, चॉकलेट और खाद्य उत्पादों के निर्माताओं को पूरा करने के लिए मूंगफली, तिल के बीज, मसाले और अनाज जैसे कृषि वस्तुओं की सोर्सिंग, प्रसंस्करण और आपूर्ति के व्यवसाय में लगी हुई। कंपनी का उत्पाद श्रृंखला में मसाले, मूंगफली, तिल और दालें और अन्य कृषि उत्पाद शामिल हैं। शीतल यूनिवर्सल के पास जामनगर गुजरात में स्थित एक विनिर्माण और प्रसंस्करण इकाई है जो लगभग 14,668 वर्ग मीटर के कुल भूमि क्षेत्र में फैली हुई है। इस भारत सरकार द्वारा प्रमाणित कंपनी है। कंपनी कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और भारतीय तेल बीज एवं उपज निर्यात संवर्धन परिषद का भी सदस्य है। कंपनी की 2 सहायक कंपनियां हैं, सोमेश्वर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और स्वार इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। सहायक कंपनियां तिलहन, अनाज आदि जैसी कृषि वस्तुओं का प्रसंस्करण और निर्यात करती है। कंपनी के ग्राहक में मुख्य रूप से रूसी संघ, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, अल्जीरिया, इजराइल, तुर्की और मिस्र के ग्राहक शामिल हैं। तो ये कंपनी विश्व स्तर पर काम करती है। वैश्विक बाजार में भी इसका बड़ा हाथ है। विश्व बाजार में अपने तिलहन और जो बीज उत्पन्न करती है मूंगफली के लिए, जो मूंगफली का जो मक्खन, बिस्कुट इत्यादि बनता है, उन सारी चीजों का एक कृषि उत्पाद करती है और इसका निर्यात भी करती है। तो इसका जो मुख्य रूप से ग्राहक है वो विदेशी ग्राहक ही है। विदेशों में ही ये ज्यादा अपना प्रोडक्ट को निर्यात करती है। तो ये कंपनी जो है बहुत ही शानदार का काम करता है। दाल का उत्पादन करती है, मूंगफली का उत्पादन करती है जिससे बिस्कुट, केक, चॉकलेट आदि बनाए जाते हैं और ये विदेशों में भेजती है। तो इसका कामकाज बहुत ही अच्छा है। कंपनी के पास लाभप्रद भौगोलिक स्थिति है, अनुभवी प्रमोटर और प्रबंधन टीम है, विविध ग्राहक आधार और हमारे ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध है, उत्पादों की समय पर डिलीवरी, स्केलेबल बिजनेस मॉडल है। एक कंपनी की मुख्य ताकत है जिसके और एक कंपनी इसी जो है अनाज उत्पादन करती है और विदेशों में निर्यात करती है। वैश्विक स्तर पर इसका व्यवसाय फैला हुआ है। तो कंपनी जो है बिजनेस अच्छा करता है। इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट भी ठीक ही है। और इसकी हम लोग चलिए अभी इसकी जीएमपी देख लेते हैं। इसकी जीएमपी कितना अच्छा है इसके हिसाब से तो अभी लग रहा है जैसे इसमें हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए, लेकिन जीएमपी कितना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। चलिए हम लोग जीएमपी देखते हैं। इसकी जीएमपी की ओपनिंग 29 नवंबर से हो चुकी है 7 रुपये पर और अभी ये 12 रुपये पर ट्रेड कर रही है। इसकी जीएमपी लगभग अभी जो बेनिफिट दे रही है 17.14% की बेनिफिट दे रही है अपने निवेशकों का। अनलिस्टेड मार्केट में 82 पर ट्रेड कर रही है। कट ऑफ प्राइस 70 है। अभी के हिसाब से तो इसके जीएमपी में कुछ ज़्यादा खास उछाल नहीं देखने के लिए मिल रही है, ना ही ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिल रही है, लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है, बिजनेस मॉडल शानदार है और इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट भी अच्छा है। तो मे भी सब्सक्रिप्शन के बाद इसके जीएमपी में उछाल देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन इसमें अप्लाई करना हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। और इसकी जो सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन होने वाला है, सब्सक्रिप्शन के बाद इसके जीएमपी में उछाल देखने के लिए हमें मिलेगा। कल से इसकी ओपनिंग होने वाली है। आई होप ये 4 पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। तो समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।